फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत होती है और हम हमारे मेल लीड फू यान को देखते हैं जो रात में कहीं जा रहे होते हैं। अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है और उन्हें मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उन्हें उनकी दादी का कॉल आता है जो कहती है, क्या तुम्हें अपनी दादी पर विश्वास है? तुम्हारी ये अजीब बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। मैंने एक मास्टर को ढूंढ लिया है, तुम मेरे साथ उससे मिलने चलना। लेकिन फूयान याद करते हैं कि डॉक्टर ने उनसे क्या कहा था। डॉक्टर कहती है कि आपकी रिपोर्ट के अनुसार आपके पास जीने के लिए अब 6 महीने बचे हैं। ये याद करके वो अपनी दादी से कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जियांग चुआन अपनी इनर पावर से उन्हें बचा लेती है। उसे देखकर फूयान शॉक हो जाते हैं। इसके बाद चुआन उसके पास आती है और अपनी मेडिसिन स्किल से उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है। अब हमें पता चलता है कि चुआन कुनलुन इमोर्टल सेक्ट की कल्टिवेटर है जिसके पास इनर पावर्स हैं और वो इस दुनिया में सभी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को पाना चाहती है जिसे लोगों को ईविल स्पिरिट से बचाया जा सके। चुआन उस समय फूयान की मदद करके चली जाती है। अब 3 साल के बाद चुआन एक ऑक्शन में बैठी होती है और बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स को खरीदना चाहती है, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब ऑक्शन में एक बुद्धिस्ट प्रेयर बीड्स पर बिडिंग शुरू होती है जिसमें हज़ारों सालों की स्टोर की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। इस बीड से कोई भी मास्टर अपनी एनर्जी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है। हम देखते हैं कि फूयान भी वीआईपी रूम में बैठे हुए इन बीड्स के बारे में सुन रहे होते हैं और अपने असिस्टेंट जिंग को उसे 50 मिलियन में खरीदने के लिए कहते हैं। असिस्टेंट जिंग 50 मिलियन की बिड लगाकर उस ब्रेसलेट को खरीद लेता है और चुआन शॉक हो जाती है। अब फूयान वीआईपी रूम में होते हैं और असिस्टेंट जिंग उनके पास वो ब्रेसलेट लेकर जाता है। असिस्टेंट जिंग कहता है, आपने जिस लड़की को ढूंढने के लिए कहा था वो अब हमें नहीं मिली है। क्या आपने सच में उस लड़की को 3 साल पहले देखा था? तभी हम देखते हैं कि फिर से फूयान की तबीयत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ चुआन वीआईपी रूम की तरफ आती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। तभी वो अपनी पावर से देख लेती है कि रूम में फूयान की तबीयत खराब हो रही है। फिर अंदर रूम से जिंग की वरिड आवाज भी सुनाई देती है, तो चुआन अपनी पावर से उन गार्ड्स को वहीं स्टैचू बना देती है और जादू से अपनी स्पेशल किट मंगवाकर रूम में जाती है। अंदर रूम में फूयान उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और इससे पहले कि कुछ बोलते वो बेहोश हो जाते हैं। तभी चुआन अपनी इनर पावर से उन्हें उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठते हैं। इसलिए चुआन अपने माउथ से उनके माउथ में स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगती है। तभी फूयान को होश आता है और सडनली वो उसे किस कर लेते हैं। चुआन उन्हें पुश करती है। फूयान कहते हैं, मैं सपना नहीं देख रहा, तुम सच में यहाँ हो, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। चुआन पूछती है, मैंने तुम्हें कब बचाया? फूयान कहते हैं, 3 साल पहले। पर चुआन को कुछ याद नहीं होता है। वो उस ब्रेसलेट की तरफ देखती है और फूयान उसे वो ब्रेसलेट गिफ्ट में दे देते हैं। लेकिन चुआन देखती है कि उस ब्रेसलेट ने फूयान को अपना ओनर मान लिया होता है। वो ब्रेसलेट वापस उनके हाथ में रख देती है। तब उसे ब्रेसलेट की पावर नजर आती है, लेकिन वो ब्रेसलेट उसका नहीं है। ये सोचकर वो सैड हो जाती है। असिस्टेंट जिंग चुआन से पूछता है, क्या आप मास्टर ठीक हो गए हैं? तो वो कहती है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, इनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन है। हमें पता चलता है कि वो फूयान के सिर पर नंबर देख सकती है जो उनकी जिंदगी के बचे हुए दिन या घंटे दिखाता है। वो कहती है, इन्हें पूरी तरह से ठीक होने के लिए दिन रात मेरे साथ रहना होगा। फूयान इसके लिए तुरंत मान जाते हैं और चुआन उन्हें जल्दी अपने घर आने के लिए कहती है। चुआन फिर वहां से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है, ये कैसी ट्रीटमेंट है जिसके लिए आपको उसके साथ हमेशा रहना होगा? जरूर ये आपसे शादी करना चाहती है। फूयान उसे कहते हैं, जाओ और वेडिंग की तैयारी करो। असिस्टेंट ये सुनकर शॉक हो जाता है। अगले सीन में फूयान चुआन के घर जाते हैं और वहां जाते ही चुआन उन्हें किस कर लेती है। चुआन के पेरेंट्स और ब्रदर उसे फूयान से दूर करते हैं और चुआन कहती है, मैं आपको इस बारे में बाद में बताऊंगी। ये बोलकर वो फूयान के साथ बाहर जाती है। वो लोग कार से कहीं जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी चुआन को कार के पास ईविल स्पिरिट्स का एहसास होता है। वो अपनी पावर से देखती है कि कुछ लोगों ने कार के साथ कुछ गलत किया है। चुआन कहती है, हम इस कार में नहीं जा सकते, लेकिन असिस्टेंट जिंग कहता है, ये कार स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट ने मैरिज प्रपोजल के लिए खरीदी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मगर फूयान उसे कार को ठीक से चेक करने के लिए कहते हैं। असिस्टेंट कार को चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी ब्रेक वायर कटी होती है। चुआन अपनी पावर से बाकी कार को चेक करती है और जो कार ठीक होती है उसमें फूयान और वो बैठ जाते हैं। वो फूयान का हाथ पकड़कर बैठी होती है और हम देखते हैं कि उसने वो स्पेशल ब्रेसलेट पहना हुआ होता है जिससे उसकी एनर्जी फूयान को मिल रही होती है। चुआन फूयान से कहती है, ये ट्रीटमेंट का ही हिस्सा है। फूयान पूछते हैं, कुछ देर पहले जो तुमने मुझे किस किया, क्या वो भी ट्रीटमेंट का हिस्सा था? चुआन कहती है, ये तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है। फूयान पूछते हैं, तुमने कहा था कि मेरी बॉडी में पॉइजन है, ये किस तरह का पॉइजन है?
चुआन कहती है, अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो भी तुम नहीं समझोगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। वो मन में बोलती है, अगर मैंने तुम्हें लव पोशन के बारे में बताया तो तुम्हें लगेगा कि मैं झूठ कह रही हूँ। अगले सीन में चुआन और फूयान उनके घर पहुंचते हैं और वहां जाते ही चुआन को फील होता है कि वहां कुछ गड़बड़ है। वो फूयान से कहती है, तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ है। तो असिस्टेंट कहता है, कुछ दिन पहले एक फॉर्चून टेलर ने भी यही कहा था। उसके पास एक बुक भी थी। उसे लगता था कि वो हम लोगों को ठग सकता है, लेकिन जैसे ही वो पकड़ा जाएगा मैं उसे 10 साल के लिए जेल भेज दूंगा। चुआन सोचती है, इन लोगों को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं है और फिर उन्हें ग्रैंड मास्टर श्वेन श्वे पर भी विश्वास नहीं है। इनके सामने मुझे मेरी और श्वेन श्वे की असलियत छुपानी होगी। अब वो लोग घर के अंदर जाते हैं और अंदर चुआन देखती है कि वहां अगरबत्तियां जल रही होती हैं। उसे देखकर वो सोचती है, अगरबत्ती से तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इस घर में तो स्मोक हर जगह फैल रहा है। क्या इस घर में ऐसी चीज है जिसे अगरबत्ती भी दूर नहीं कर सकती? वो फूयान से कहती है, तुम्हारे घर का डेकोरेशन काफी अलग है। अब वो देखती है कि अचानक वहां फूयान की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। तभी फूयान की आंटी और कजिन वहां आते हैं और चुआन की इंसल्ट करते हैं। फूयान कहते हैं, ये अब मेरी वाइफ है, कोई भी इसकी इंसल्ट नहीं करेगा। तभी चुआन देखती है कि उनकी लाइफ के 1 घंटे ही बचे होते हैं, तो वो सबके सामने ही फूयान को किस कर लेती है। किस करते ही उनकी लाइफ टाइम 3 घंटे की हो जाती है। फिर चुआन उन्हें उनके कमरे में ले जाती है। इधर फूयान की आंटी मन में बोलती है, ये लड़की कौन है जिसे फूयान ने शादी कर ली? लगता है आज शादी के दिन ही फूयान की मौत लिखी है। दूसरी तरफ चुआन वॉशरूम जाकर स्पेशल पानी तैयार करती है। अब वो जाकर पानी तैयार करती है और फूयान बाथरूम पहनकर नहाने के लिए आते हैं। वो बाथ टब में बैठते हैं और पूछते हैं, मुझे इसमें कब तक बैठना होगा? चुआन कहती है, 30 मिनट काफी होगा। अब वहां चुआन का पैर अचानक वहां फिसल जाता है, जिससे वो उन्हें किस कर बैठती है। फूयान सोचते हैं, ये किस पहली वाली किस से अलग फील हो रहा है। चुआन नर्वस होकर उनका हाथ पकड़कर बैठ जाती है और नीडल से मेडिसिन देते हुए कहती है, ये पॉइजन तुम्हारे शरीर में 3 साल से है। इसे वीक करने के लिए आपको मेडिकेटेड बाथ की जरूरत होगी। वो देखती है कि उनकी लाइफ टाइम अब इससे काफी बढ़ जाती है। अगले सीन में फूयान नहाकर उसके साथ बेड पर लेटे होते हैं और फिर सडनली उनकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। चुआन की पावर इस बार काम नहीं आती है, तो वो उनके दिल से उनका ब्लड और स्किन दोनों रिप्लेस कर देती है, जिसकी वजह से वो खुद वीक हो जाती है। चुआन सोचती है, इतना करने के बाद भी इनकी लाइफ सिर्फ 3 दिन बढ़ी है। फूयान को होश आता है, लेकिन अचानक चुआन बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आती है और कहती है, थकान की वजह से ये बेहोश हो गई हैं, इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। फिर डॉक्टर फूयान को चेक करती है और कहती है, आपकी तबीयत में पहले से सुधार आया है, अब आपके दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही है। ये सुनकर फूयान की आंटी और कजिन शॉक हो जाते हैं। फूयान सोचते हैं, शायद चुआन सच में मुझे बचा सकती है। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और अचानक ब्रेसलेट की एनर्जी के कारण वो होश में आ जाती है। वो सोचती है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी, लेकिन तुम्हारी लाइफ सिर्फ 72 घंटे के लिए बढ़ी है। मुझे जल्दी इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। फिर रात को वो बालकनी में जाती है और अपनी पावर का यूज करके उसे ये पता चलता है कि उस घर के चारों तरफ एक हिडन फोर्स है जो फूयान की सोल को ले जाना चाहती है। चुआन अपनी पावर से उस मैजिक सर्कल को तोड़ देती है। फिर हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जिसने ये मैजिक सर्कल बनाया होता है। उस सर्कल के टूटते हैं उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो गुस्से में बोलता है, किसने मेरा मैजिक सर्कल तोड़ दिया? इधर चुआन फूयान के पास आती है और देखती है कि वो नींद में कुछ घबराए हुए होते हैं। वो फौरन उन्हें उठाती है और उनकी पल्स चेक करती है। फूयान कहते हैं, मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताओगी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चुआन शॉक हो जाती है, कहती है, हमारा रिश्ता बस डॉक्टर और पेशेंट का है। फूयान खुद गेस्ट रूम में सोने चले जाते हैं। फिर चुआन अपने फोन में एक स्पेशल बेल देखती है जिसकी कीमत 60 मिलियन होती है। वो शॉक हो जाती है और कहती है, मैंने तो अपने पैसे अच्छे कामों के लिए डोनेट कर दिए, अब मैं इसे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तभी उसे उसके मास्टर सियू का कॉल आता है और सियू कहते हैं, मुझे फू फैमिली से एक ऑर्डर मिला है, तुम्हें फूयान की लाइफ बचानी होगी जिसके लिए तुम्हें 100 मिलियन मिलेंगे। चुआन फौरन मान जाती है और कॉल कट कर देती है। तभी फूयान आते हैं और चुआन देखती है कि फूयान ने उसे 52 मिलियन भेजे होते हैं। वो सोचती है ये सही नहीं है। फूयान मेटाफिजिक्स में विश्वास नहीं करते और ये 100 मिलियन का ऑर्डर भी अलग से दिया गया है। वो फूयान से पैसों के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं, मैं तुम्हारी जान बचा रही हूँ, उसके लिए ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। चुआन कहती है, मैं ऐसे काम नहीं करती, अगर आपने मुझे पैसे दिए हैं तो मैं आपके लिए काम करूंगी। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अब फूयान की आंटी उस प्रीस्ट से मिलने जाती है और कहती है, फूयान एक लड़की को लेकर आया है, कहीं उसने ही तो मैजिक सर्कल को नहीं तोड़ा? प्रीस्ट कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वो सर्कल वही तोड़ सकता है जो मेटाफिजिक्स में मास्टर हो। वो पूछता है, क्या येलो टैलिस्मैन अभी भी फूयान के पास है? आंटी कहती है, उसे मेरी बेटी श्वे लियन ने उसके कमरे में छुपा गया था, क्या ये काम करेगा?
प्रीस्ट कहता है जब तक वो फूयान के आसपास है तब तक वो जरूर काम करेगा। हम देखते हैं कि उस प्रीस्ट के बेसमेंट में बहुत सारे येलो टैलिस्मन्स होते हैं। वो प्रीस्ट कहता है जब भी कोई फूयान की मदद करेगा तो ये सारे टैलिस्मन्स एक्टिव हो जाएंगे और धीरे धीरे उस इंसान की पावर को कम कर देंगे। फिर मैं उस इंसान को मार दूंगा जो उसकी हेल्प कर रहा है। इसके बाद फूयान को भी कौन नहीं बचा पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम फूयान और असिस्टेंट जिंग को देखते हैं। जिंग उन्हें बताता है कि मेटाफिजिकल फंक्शुए ऐप पर किसी ने 100 मिलियन युआन का ऑर्डर प्लेस किया है और ग्रैंड मास्टर ने ऑर्डर भी ले लिया है। एक और मास्टर है जिसका अकाउंट इस ऐप में 3 साल से है। उसने फुल पेमेंट की डिमांड की है। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा रहे हैं।